अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर के एक मोहल्ले में। ये मोहल्ला कहलाता है अल फैसल टाउन ए ब्लॉक जोड़े पुल। मोहल्ले वालों ने मिलकर एक दीवार बनाई है और इस दीवार को नाम दिया गया है दीवारे वफाए इंसानियत। गर्मी हो या सर्दी, वो तमाम मुस्तहिक, नादार और गरीब लोग जिनके पास तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं होते, उनके लिए इस दीवार पर बेशुमार कपड़े मौजूद हैं। कोई भी शख्स उसको जितने भी कपड़े चाहिए हो वो यहाँ से आकर किसी भी नाप के कपड़े ले सकता है, जिसमें शलवार कमीज भी है, पैंट शर्ट्स भी हैं, छोटे बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के कपड़े भी हैं। कोई इंसान अपने बच्चों के कपड़े भी यहाँ से ले जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जूते भी पड़े हैं, वो तमाम जूते जो घरों में इस्तेमाल होते हैं या यूजलेस होते हैं, या जब हम नए जूते या कपड़े खरीद लेते हैं तो पुरानों को वैसे ही रद्दी में फेंक दिया जाता है या रेडी वालों को बेच दिया जाता है, उनको भी यहाँ पर मोहल्ले वाले रख देते हैं। वो तमाम सफेद पोश तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो रात के गुप अंधेरे में यहाँ से इन कपड़ों को लेके जा सकता है। दीवारे वफाए इंसानियत, क्योंकि इंसानियत के साथ वफा कर रही है, इसलिए इसका नाम दीवारे वफाए इंसानियत रखा गया है। यहाँ पर आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि जिस दीवार के ऊपर इनको हैंग किया गया है, कपड़ों को और जूतों को रखा गया है, ये कॉलोनी की एक दीवार है। इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया मोहल्लेदारों की जानिब से क्योंकि इस दीवार के सामने ना तो कोई घर है ना ही कोई दुकान है। कोई भी शख्स आकर अगर अपनी जरूरत के मुताबिक अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कपड़े यहाँ से ले जाना चाहता है तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। वो आए यहाँ से कपड़े उठाए और ले जाए, कोई शख्स उसको नहीं पूछेगा और जितने चाहे वो कपड़े यहाँ से उठाकर ले जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई लाइट भी नहीं लगाई गई ताकि रात के गुप अंधेरे में भी कोई आना चाहे तो यहाँ से अपनी जरूरत के मुताबिक कपड़ों और जूतों को ले जा सकता है। कुछ मोहल्लेदारों से जब हमने इसी सिलसिले में बात करने की कोशिश की तो पूरे मोहल्ले का एक एका है और मोहल्ले वालों का कहना था कि हम कैमरे पर आकर बात नहीं करना चाहते, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, हमें अपनी किसी भी किस्म की प्रोजेक्शन नहीं चाहिए। ये बात सुनकर इंतहाई खुशी हुई कि लोग आज के दौर में अगर किसी को 5 रुपए की भी कोई चीज लेकर देते हैं तो उसकी तशहीर करते हैं, सेल्फियां बनाते हैं और सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। लेकिन सलाम है ऐसे मोहल्ले वालों को जिन्होंने ना सिर्फ दुखी इंसानियत का सोचा बल्कि अपनी तशहीर और प्रोजेक्शन को भी बालाए ताक रखते हुए अपने काम पर फोकस किया। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, इसके बाद ईद उल फितर आएगी, खुशियों की नवीद और जरूरतमंदों की वो ईद होगी। इसमें आप अपना भरपूर हिस्सा डालें, गर्मी हो या सर्दी, जरूरत से ज्यादा कपड़े और जूते जरूरतमंदों के लिए आम करें, आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अगर ऐसे मोहल्ले पूरे पाकिस्तान में बन जाएं तो कोई भी गरीब बगैर कपड़ों के नहीं रहेगा, उसका जिस्म सर्दियों में सर्दी से नहीं कांपेगा, उसका जिस्म गर्मियों में गर्मी की तपिश से नहीं जलेगा। यही इंसानियत है और मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए भी यही तालीमात छोड़ी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे रोजे क़यामत गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में से उठा। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस टैलेंट और हैरत अंगेज स्टोरी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे और उम्मीद करते हैं कि दीवारें वफाए इंसानियत जैसी दीवारें हर मोहल्ले में हों तो कोई भी शख्स महरूम ना रहे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।